कुंज कृपास भुमरोप हरि महामोह तम पुण्य जासो वचन रवि करने धन्य धन्य सतगुरु सुखदात महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न हो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। महापुरुष की वाणी है, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। अभी हम लोग मां सबरी का प्रसंग सुन रहे हैं। पति जंगल में छोड़ करके भाग गए, मां सबरी को जंगल में छोड़ करके भाग गए। और उस स्थिति में मां सबरी बिलक बिलक करके रो रही थी। महापुरुष की वाणी है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी है रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या। एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। पति देखते हैं कि मेरी पत्नी है कुरूपा है। मां सबरी देखने में बहुत कुरूपा के सुंदरी है। पति जब देखते हैं तो पति के मन में हुआ, इस कुरूपा को घर ले जाऊंगा, मेरे घर के बाल बच्चे सब डर जाएंगे। पति छोड़ करके भागे, पति भी भागे संसार को, सबरी भी बिलक बिलक करके सदगुरु के चरण और शरण और अपने गुरु के पास रह करके वह नाम दान लेकर के, भजन भेद लेकर के मुस्लिम जी के साथ है ध्यान भजन करने लगे। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, मां सबरी को अटूट श्रद्धा। गुरुदेव ने कहा था, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, तुम करोगी अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का पदार्पण होगा, तब तुम उनका दर्शन करना, उनका सेवा करना। मां सबरी 14,000 वर्षों तक इंतजार किया। जब प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ तो कंद मूल फल सम्मुख
ला करके उनको प्रभु श्री राम को भोजन कराती हैं और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगे कि ही विधि अस्तुते करो तुम्हारे अधम जाति में जन्मति भारी अधम 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 अति नारी तीन मह मैं मते मंद अघारी। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी माता माँ सबरी देखने में सुंदरी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर में इतनी भक्ति से भक्ति भरी हुई थी, इष्ट के प्रति गुरु के प्रति परमात्मा के प्रति इतनी श्रद्धा प्रेम भरे हुए थे, प्रेम बने हुए थे, भीतर से सुंदरी थी, भीतर से सुंदरी अपने को सुंदरी बना लिए थे। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, कह रघुपति सुनो भामनी बाता मानो एक भगति करना का जाति पाति कुल धर्म पराई धन बल परिजन गुरु चतुराई भगतहीन नर सोहि कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा नबधा भगति कहो तो ही पाए सावधान सुनो धरो मन नहीं। प्रथम भगति संतन का संगा, जो हम तमाम को आज संतों का संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो आप तमाम को वह अवसर अभी प्राप्त हुआ है जो मां सबरी को प्राप्त हुआ था। प्रथम भगति संतन का संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही वैगन देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों में दे है परदोषा, नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसिय हर सब दीना, नवमह एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई सोई अतिशय प्रिय, भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभति जोई, तो कह आज सुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहस्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद गंधरे कई जोग पावक, दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रसव त्यागो विश्वास करी कह, दास तुलसी राम पद अनुराग हो, जातहीन अगर जन्म मही मुकुट किन्ने असनारे, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु में विसारी। छोटी जाति के पापों की जन्मभूमि ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भोर कर तो सुख चाहता। लेकिन दूसरी गति ममे कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संगना पावह प्राणे। कहते थोड़ा गुरुदेव कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे दुंदकारी को जो प्रेत बने और 7 दिन तक प्रेत योनि में गौकर्ण के द्वारा जब वो सत्संग सुने वैकुंठ धाम को चले गए। और राजा परीक्षित के बारे में जानते होंगे, श्रीमद् भागवत पुराण को लट करके पढ़िए। राजा परीक्षित 7 दिन तक श्रद्धा प्रेम से दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित सत्संग सुने वैकुंठ धाम को चले गए। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मणी भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध को जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उन माता पिता को आशीर्वाद दिए और उनका एक लौता पुत्र था ब्राह्मण कुमार। जब वो प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध चुप हो गए। आनंद कहते बनते
इनके माता पिता को प्रणाम किए, आप इनको आशीर्वाद दिए, और जब यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम किए, आप कुछ नहीं बोले, भगवान बुद्ध ने एक आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दो, यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। आनंद कहते कहते एक लौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा, और 7 दिन तक यह ब्राह्मण कुमार सत्संग को श्रवण करेगा, श्रद्धा से सत्संग को सुनेगा। ऐसा घेरा बनाया गया। घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ, और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठकर भगवान बुद्ध को एक टकटकी निगाह से देख रहे थे, और भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, और वह ब्राह्मण कुमार सत्संग सुन रहे थे। 7वें दिन तक सत्संग सुने। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी बाबा। आनंद कहते बनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किया, आप उनको आशीर्वाद दिए दीर्घजीवी बाबा। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष इस सत्संग का फल है। जो बात दवा से हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती। इस जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग रच लीजिए, सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। अभी सुन देते भक्ति के संबंध में सुन देते। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते हैं। जब उनके पिताजी जीवित थे, उनके घर में बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। जब पिताजी संसार से चल बसे, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद सदगुरु की शरण मारते हैं, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते हैं हे सदगुरु, मेरे घर में विपत्ति है, मेरे घर में खाना दाना का अभाव है, मेरे घर की विपत्ति को दूर कर दो। उसी समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं नरेंद्र, यह बात तुम मुझसे कहते हो, यह मां से कहो, मां से कहो। जैसे मां के पास गए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं तुम वैभव मांगो, संसार का संपदा मांगो। जैसे वहां मांगने के लिए जाते हैं, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा प्रेम था। गुरुदेव ने कहा माँ काली को आवाहन करते हैं। माँ काली आई, माँ काली से कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, माँ मेरा नरेंद्र कुछ मांगने के लिए आया है, लेकिन मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो जो मेरा नरेंद्र ठगा जावे। उसी समय नरेंद्र मांगते हैं माँ मुझे भक्ति दो, हे माँ मुझे ज्ञान दो, हे माँ मुझे वैराग दो, हे माँ मुझे ज्ञान दो। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने राम नरेंद्र से कहा था, राम नरेंद्र आज से तुम्हारे घर में खाना दाना की कमी नहीं होगी। जाओ नरेंद्र, तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। जो मां सबरी मोक्ष को प्राप्त किए, नरेंद्र का भी परम कल्याण हो गया। परमाराज सदगुरु ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा इस बात की बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सब धरती का रज करूं, लेखनी संवन राय, सात शब्द की मसी करूं, गुरु गुरु